क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना एक खास निशान के न कुछ खरीद पाएंगे, न कुछ बेच पाएंगे, न सिस्टम में रह पाएंगे। और अगर आपने वो निशान ले लिया तो आपकी अनंत नियति हमेशा के लिए तय हो जाएगी। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 की चेतावनी है। और आज हम बात करेंगे पशु के चिन्ह 666 की। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को सुनने के लिए जो केवल भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे भयावह और निर्णायक मोड़ की भविष्यवाणी है, जहां एक ऐसा समय आने वाला है जब पूरी दुनिया एक ऐसी व्यवस्था के अधीन होगी जिसमें बिना एक खास चिन्ह के आप ना कुछ खरीद पाएंगे, ना कुछ बेच पाएंगे और ना ही इस वैश्विक सिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे। और यदि आपने वो चिन्ह स्वीकार कर लिया तो आपकी अनंत आत्मिक नियति हमेशा के लिए तय हो जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन में लिखी हुई चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 की भविष्यवाणी। सालों से लोग कहते आए हैं कि अंत निकट है और बहुतों ने इस बात पर हंसी उड़ाई है, मजाक बनाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि केवल मसीही ही नहीं बल्कि परमाणु वैज्ञानिक भी आज यही कह रहे हैं कि मानवता पहले से कहीं अधिक विनाश के करीब खड़ी है। 1947 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और परमाणु बमों ने दुनिया को एक नई डरावने युग में धकेल दिया, तब वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक नाम की एक प्रतीकात्मक घड़ी बनाई और उसे आधी रात से 7 मिनट पहले पर सेट किया, जिसका अर्थ था कि मानव सभ्यता आत्मविनाश से केवल 7 मिनट दूर है। और आज वो घड़ी पहले से कहीं अधिक आधी रात के करीब पहुंच चुकी है। हम पहले से ज्यादा अंत के करीब हैं, लेकिन बाइबल हमें केवल विनाश का चित्र नहीं दिखाती, वो एक नई शुरुआत का भी वादा करती है। एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर धार्मिकता का राज्य होगा, जब युद्ध, आतंकवाद, भूख, अन्याय और पाप समाप्त होंगे, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान पृथ्वी को समुद्र के जल की तरह भर देगा। परंतु सुजाले से पहले एक गहरा अंधकार आएगा। प्रकाशित वाक्य 13 हमें एक ऐसे व्यक्ति से परिचित कराता है जिसे पशु कहा गया है, जिसे हम मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और वो इतिहास का सबसे प्रभावशाली, सबसे करिश्माई, लेकिन साथ ही सबसे दुष्ट नेता होगा जो शैतान की शक्ति से कार्य करेगा। उसका पहला उद्देश्य होगा शैतान को देवता बनाना, क्योंकि लोग अजगर अर्थात शैतान की आराधना करेंगे जिसने पशु को अधिकार दिया, और वे कहेंगे पशु के समान कौन है और उससे युद्ध करने में कौन समर्थ है। उसका दूसरा उद्देश्य होगा मसीह का स्थान लेना, क्योंकि एंटी का अर्थ केवल विरोध करना नहीं बल्कि किसी के स्थान पर बैठना भी है। और वह स्वयं को शांति का दूत, विश्व का उद्धारकर्ता और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। लेकिन भीतर से वह परमेश्वर के विरुद्ध घमंडी और निंदात्मक बातें करेगा, और 42 महीनों तक वह खुले रूप में परमेश्वर की अवमानना करेगा। उसका तीसरा उद्देश्य होगा मसीहियों को सताना और उनका संहार करना, क्योंकि उसे संतों के विरुद्ध युद्ध करने और उन्हें पराजित करने की अनुमति दी जाएगी, और वह हर जाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार प्राप्त करेगा। बाइबल बताती है कि उस पर एक घातक हमला होगा। वह गंभीर रूप से घायल होगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच जाएगा, और यही घटना पूरी दुनिया को उसके पीछे चलने और उसकी आराधना करने के लिए उकसाएगी। इसके बाद दृश्य में आता है उसका धार्मिक साथी, झूठा भविष्यद्वक्ता, जो देखने में मेमने जैसा कोमल और धार्मिक प्रतीत होगा, लेकिन बोलेगा अजगर की तरह, अर्थात उसकी वाणी और शक्ति शैतान से प्रेरित होगी। वह बड़े बड़े चमत्कार करेगा, यहाँ तक कि लोगों के सामने आकाश से आग भी गिराएगा, और इन अद्भुत चिन्हों के द्वारा वह पृथ्वी पर रहने वालों को धोखा देगा और उनसे कहेगा कि वे उस पशु की एक मूर्ति बनाएं जो तलवार से घायल होकर भी जीवित बच गया। उसे शक्ति दी जाएगी कि वह उस मूर्ति में प्राण डाले, और वह मूर्ति बोलेगी, और जो कोई उसकी आराधना करने से इनकार करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और फिर वह आदेश देगा कि छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्वतंत्र और दास सभी अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर एक चिन्ह लें, ताकि जो कोई वह चिन्ह न रखे वह न खरीद सके और न बेच सके। वह चिन्ह पशु का नाम होगा या उसके नाम का अंक होगा, और वह अंक है 666। यह केवल एक संख्या नहीं, यह एक पहचान होगी, एक वैश्विक आर्थिक नियंत्रण प्रणाली का प्रतीक होगी, जिसमें बिना इस चिन्ह के कोई भी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में भाग नहीं ले सकेगा।
आज जब हम डिजिटल पहचान, कैशलेस भुगतान, बायोमेट्रिक स्कैन, माइक्रोचिप तकनीक और वैश्विक निगरानी प्रणालियों को देखते हैं, तो यह भविष्यवाणी असंभव नहीं लगती, बल्कि पहले से अधिक यथार्थवादी प्रतीत होती है। लेकिन यह केवल आर्थिक सुविधा का प्रश्न नहीं होगा, यह आत्मिक निष्ठा का प्रश्न होगा। आप किसकी आराधना करेंगे? प्रकाशित वाक्य 14 चेतावनी देता है कि जो कोई पशु और उसकी मूर्ति की आराधना करेगा और उसका चिन्ह स्वीकार करेगा, वह परमेश्वर के प्रकोप का भागी होगा, क्योंकि यह निर्णय केवल व्यापार का नहीं, बल्कि विश्वास का होगा। दूसरी थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 बताता है कि जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करेंगे वे भ्रम में पड़ जाएंगे और झूठ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही सत्य को ठुकरा दिया होगा और परमेश्वर उन्हें उनके चुने हुए मार्ग में दृढ़ कर देगा। जैसे फिरौन ने बार बार अपना हृदय कठोर किया और अंत में परमेश्वर ने उसे उसी निर्णय में स्थिर रहने दिया। ये कहानी केवल भविष्य की नहीं, ये आज की चेतावनी भी है, क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि 666 क्या है। प्रश्न ये है कि आज आप किसे चुन रहे हैं, सत्य को या सुविधा को, मसीह को या संसार की व्यवस्था को। विश्वास